अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं लीमू और लौंग को मिला के पीने से हमारे जिस्म में क्या तब्दीलियां होती हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि लीमू और लौंग को मिला के उसका पानी पीने से हमारे जिस्म में कौन कौन से हैरान कौन फ़ायदे होते हैं और साथ में किस तरह अलग अलग तरीके से पिया जा सकता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो, और कैसे अपने घर पे ही सिर्फ इन दो चीज़ों से कई मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसके पीने से अगर आपका हाजमा ख़राब रहता है तो ठीक हो जाता है। अगर आप बार बार बीमार होते हैं तो इम्यूनिटी को ज़्यादा करके बीमारियों के चांसेस कम करते हैं, और साथ में दांतों और मुंह के कई सारे मसाइल बेहतर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल की पूरी डिटेल। लीमू और लौंग को हज़ारों साल से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दोनों को अगर आप अलग अलग इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को इकट्ठे मिला के इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो। लीमू में सिट्रिक एसिड और विटामिन सी काफ़ी होता है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल खूबियाँ हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया और वायरसेस को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। लीमू की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है जिससे वज़न को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। साथ में इसके सिट्रिक एसिड की वजह से गुर्दों में पथरी को भी ख़त्म करने में हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ इसका विटामिन सी, जो कि एक लीमू से पूरे दिन का 50% विटामिन सी मिलता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। लीमू के विटामिन सी और फाइबर्स की वजह से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। लीमू के विटामिन सी की वजह से आयरन जिस्म में सही से जज्ब होकर खून की कमी दूर करने में हेल्प करता है और हाजमे के मसाइल और कैंसर को रोकने में भी मदद करता है। लीमू में विटामिन सी की वजह से हमारे टिश्यूज रिपेयर होते हैं। इसकी एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता है और हम कई तरह के मसाइल से महफूज रहते हैं। लौंग भी एक ज़बरदस्त स्पाइस है जो कि अपने बहुत ही यूनिक जायके और खुशबू की वजह से मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लौंग में एक ज़बरदस्त कंपाउंड यूगिनोल होता है और इस यूगिनोल में एंटी माइक्रोबियल खूबियाँ हैं। ये भी बैक्टीरिया और वायरसेस को मारने में हेल्प करता है। तो यही वजह है जब हम इन दोनों यानी लीमू और लौंग को मिला के इस्तेमाल करते हैं तो इनसे हमारी इम्यूनिटी में इजाफा हो जाता है और हम कई तरह के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। लौंग में मैंगनीज होता है जो कि हड्डियों की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। ये कैंसर को रोकने में हेल्प करता है और इससे दांतों की सेहत बेहतर रहती है। मुंह के काफ़ी सारे मसाइल कम हो जाते हैं। अगर आप इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपकी गट हेल्थ को बेहतर कर देती हैं। आपका हाजमा बेहतर रहने लग जाता है। लौंग और लीमू में पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से पूरे जिस्म में सोजिश कम हो जाती है। सोजिश कम होने से जोड़ों की तकलीफ में कमी आ जाती है और साथ में दर्द में भी कमी आ जाती है। आखिर में अगर आपको सांस के मसाइल रहते हैं तो जब आप इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो रेस्पिरेटरी हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाती है। ये खांसी, जुकाम और दमे जैसी शिकायत में बहुत हेल्प करता है। लीमू और लौंग को मिला के इस्तेमाल करने के बुनियादी तौर पे दो तरीके हैं। पहला तरीका, हम इन दोनों को इकट्ठे मिला के चाय बना के पिए, और दूसरे तरीके में लीमू को और लौंग को पानी में इन्फ्यूज करके इस्तेमाल करें। दोनों तरीके हम डिटेल में बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले लीमू और लौंग की चाय बना के सही से इस्तेमाल कैसे करनी है। उसके बाद हम आपको इन दोनों का इन्फ्यूज्ड वाटर बनाने का तरीका भी बताएंगे जो कि चाय बनाने से काफ़ी आसान है। लीमू और लौंग की चाय बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है, आप इसे उबाल के चाय की तरह बना के छान के इस्तेमाल करें। इस तरह चाय पीने से खासकर हमारे सांस के मसाइल काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। यानी अगर नज़ला ज़ुकाम है, खांसी रहती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, तो ये रेस्पिरेटरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और दूसरा बड़ा फ़ायदा, जिसम में क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा हो जाता है। यानी ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है जिससे हम बीमार कम होते हैं। इस चाय को बनाने के लिए आपने 1 कप पानी लेना है और उसे बर्तन में डाल के चूल्हे पे रख के उबाल लेना है। जब ये उबलना शुरू हो जाए तो आप लौंग के 2 से 3 क्लोव लेके उसे हाथ से तोड़ के या थोड़ा क्रश करके उबलते पानी में डाल लेना है। इसमें एक बात का ख्याल रखना है, कुछ लोगों में गर्म चीज़ें खाने से कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं।
और लौंग की तासीर गर्म होती है। अगर इस तरह के मसाइल होते हैं तो लौंग के ऊपर का गोल हिस्सा तोड़ के फेंक देना है और जो बाकी डंडी होती है उसे पानी में डाल के उबाल लेना है। इस तरह से उसकी गर्म तासीर में कमी आ जाती है, जबकि डंडी में भी आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनसे फायदा होता है। और आप इसे कोई 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे उबलने दें। दूसरा, आपने एक मीडियम साइज का लीमू लेना है, उसे काट के उसके हाफ को निचोड़ के रस निकाल लें। अब लौंग वाले पानी को निकाल के छान के लीमू के रस के साथ मिक्स कर लें। अब कुछ लोगों को इन दोनों के इकट्ठे इस्तेमाल करने से जायका पसंद नहीं आता। वो इसे मीठा करने के लिए और साथ में रेस्पिरेटरी हेल्थ को मजीद बेहतर करने के लिए शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने एक बात का ख्याल रखना है, शहद आपने उबलते हुए पानी में नहीं मिलानी। इसे जैसे बताया है दोनों को मिक्स करने के बाद आखिर में मिलाना है। और शुगर पेशेंट्स भी अपनी शुगर लेवल को देख के शहद इस्तेमाल करें। और अगर आप टेस्ट बर्दाश्त कर सकते हैं तो नो इशू, इस चाय को बिना शहद के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चाय है आप इसे दिन में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। चाहे आप इसे सुबह पिएं या शाम को इस्तेमाल करें, जैसे अच्छा लगे उस वक्त आप बना के पी सकते हैं। आप देखेंगे इसके कुछ ही दिन के इस्तेमाल से ऊपर बताए गए 2 बड़े फायदे लाजिम होने हैं। एक, आपके सांस के मसाइल ठीक होंगे और दूसरा, आपकी इम्यूनिटी में इजाफा हो जाएगा जिससे आप बीमार कम होंगे। अब दूसरा तरीका लीमू और लौंग के इन्फ्यूज्ड वाटर को पीना है। लौंग और लीमू का इन्फ्यूज्ड वाटर बनाने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। आपने करना कुछ इस तरह से है कि आप 1 जग के करीब पानी लेना है, उसमें एक पूरा लीमू छोटा छोटा गोल काट के शामिल कर लेना है और फिर आपने उस पानी में 5 से 6 लौंग लेके डाल लेने हैं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप इसे फ्रिज में रखें या सर्दियों में तो वैसे आप इसे एयर टाइट जग में महफूज कर लें। इस पानी को रात भर के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि लीमू और लौंग की जो भी खूबियां हैं या जो उनमें कंपाउंड्स होते हैं वो सभी इस पानी में शामिल हो जाएंगे, यानी इन्फ्यूज हो जाएंगे। अगले दिन इस पानी को निकाल के बॉटल वगैरह में रख दें और पूरा दिन इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के पीते रहें। इस पानी के इस तरह पीने से दिन भर पानी की कमी नहीं होती, जिस्म हाइड्रेटेड रहता है। इससे इम्यूनिटी में भी इजाफा हो जाता है जिससे हम बीमार कम होते हैं। बार बार इस पानी को पीने से ओरल हेल्थ भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। इससे जिस्म में सोजिश भी कम होगी, जोड़ों की तकलीफ भी दूर होगी। इस तरह पीने से विटामिन सी की वजह से जिल्द में कोलेजन सही से बनता है जो जिल्द को स्मूथ कर देता है और उसमें झुर्रियां कम कर देता है। और साथ में इस पानी के पीने से हाजमे के मसाइल में भी बेहतरी आ जाती है। ये लौंग और लीमू का इन्फ्यूज्ड वाटर पीना बहुत ही आसान है। आप इस तरह रोज़ अपनी पानी की बोतल में ये पानी डाल के अपने ऑफिस वगैरह में लेके जा सकते हैं। इसमें ना आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इससे काफ़ी बेहतर हो जाती है। ये पानी एक ज़बरदस्त डिटॉक्स की तरह काम करता है, जिससे जिस्म में से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, जहरीला मवाद निकल जाता है, खून साफ हो जाता है और इस पानी को पीने से अलग तरह की ताजगी का एहसास पूरा दिन रहता है। इस रेमेडी को आप पूरे साल में किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं सोचना कि लीमू से गला खराब हो जाता है। हाँ, कुछ लोगों को जो एलर्जिक होते हैं उन्हें कभी मसला हो सकता है, वरना वो लोग भी इसकी चाय ट्राई करें, उससे एलर्जी ऑलमोस्ट बहुत कम होती है। इसे कुछ केसेस में इस्तेमाल में एहतियात भी ज़रूरी है, जैसे प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें या बच्चे को अगर दूध पिलाते हैं तब भी इसे पीने में एहतियात करें। साथ में ऐसे लोग जिनके दांतों में सेंसिटिविटी होती है वो लोग इस पानी को इस्तेमाल में एहतियात करें। इन दोनों को अगर आप अलग अलग भी इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। अलग अलग फ़ायदे जानने के लिए आप हमारे चैनल पे दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।